दुनिया दिवाली की तैयारियों में जुटी हुई है। हर गली, हर मकान, हर जगह साफ सफाई, रोशनी, बिजली चमक रही है। कहीं मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं, कहीं नई कपड़े, कहीं सभी लक्ष्मी और गणेश की पूजा में मग्न हैं। वहीं दूसरी तरफ बेहद ही शांत माहौल में, बेहद ही शांत तरीके से बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुन रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी और आपका स्वागत करती हूं ऐसे न्यूज बिहार में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन दिवाली के एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले यहाँ पर आयोजित किया गया है। और यहाँ ये एक मैरिज हॉल है, देव मैरिज हॉल, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, उस सत्संग का नज़ारा दिखाते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे अभी बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में किस तरीके से यहाँ पर बेहद ही शांत तरीके से बैठ करके सत्संग का श्रवण करें, उसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? टुनटुन दास मेरा नाम है और मैं गोपालगंज से हूँ। सर यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखित पुस्तक रखी गई हैं, जिसमें से एक ये ज्ञान गंगा काफ़ी प्रचलित है। इस पुस्तक के बारे में काफ़ी हमने सुना है और एक विवादित पुस्तक भी है। क्या कारण है, ये पुस्तक इतना विवादित क्यों है? आखिर क्या किस तरह का ज्ञान है इसमें कि इसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है समाज में? सर मैं बताना चाहूँगा भगत जी कि किसी भी किताब के ऊपर के कवर को देखकर उससे ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस पुस्तक के अंदर, ज्ञान गंगा के अंदर, जो ओरिजिनल जो जानकारी है गीता में, हमारे वेद में है, तो पूरा एकदम बढ़िया से संत रामपाल जी महाराज लिखे हुए हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी भी आदमी का मन जरूर परिवर्तन होता है। तो जो जानकारी है इसके अंदर वो सच्चाई है, और यही कारण है कि जो कोई भी आदमी मतलब कोई पढ़ता है पहली बार, उसका मन परिवर्तन होता है। और जी सर, आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई सिर्फ ऊपर की किताबों को पढ़ करके अगर सुनी सुनाई बातों में विश्वास करेगा तो वो इस किताब के ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। किताब के ज्ञान को समझने के लिए पूरी किताब को पढ़ना ज़रूरी है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो भक्त हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करके बताएं कि यहाँ पर संत रामपाल जी जो किताब है उसके ऊपर विवाद किस कारणों से होता है। लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, समझने के लिए पूरी किताब को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो दर्शकों, चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ की और भी व्यवस्थाओं को। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, यहाँ पे आपको हम देख पा रहे हैं कि सत साहिब का झंडा लेके खड़े हैं। परमात्मा का सेवा कर रहे हैं। कोई सत्संग में आए हैं, सब भगत भाई बहन के इसके लिए सेवा कर रहे हैं। क्या चीज़ की देखरेख करते हैं आप? कोई नशीली चीज़ वस्तु अंदर ना जाए, इसलिए देखरेख कर रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो किसी तरह की कोई नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता, कोई हाथ भी नहीं लगाता है परमात्मा का। तो फिर सिक्योरिटी की सेवा आप किस लिए दे रहे हैं? यहाँ पे नशीली वस्तु तो कोई लेके आता नहीं है। नहीं, जगत वाले आते हैं तो उनके लिए सेवा कर रहे हैं। भगत तो नहीं लेके आएगा, भगत लोग नहीं लेके आते, लेकिन जगत वाले। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जगत वाले भी आते हैं। हाँ। और उनको नियम पता नहीं होते हैं। हाँ, उनको नियम पता नहीं होता, उनको नियम समझाया जाता है, तब उसके बाद भेजा जाता है परमात्मा की। धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ पे ये एक मैरिज हॉल है जिसका नाम है देव मैरिज हॉल, और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और अंदर की तरफ भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसे भी हम दिखाते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है। एक हॉल सा यहाँ पे बना हुआ है जिसमें कुछ बाइक्स और गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ स्टॉल टाइप से लगा हुआ है जिसपे काफ़ी सारे पानी भरे ग्लास रखे हुए हैं। और यहाँ भी कुछ सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सेवा दे रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे आप किस तरह की सेवा देख रहे हैं? जी, मैं जलराम और बिस्कुट राम की सेवा दे रहा हूँ। जलराम और बिस्किट राम की सेवा, ये जहाँ तक हम उम्मीद लगा पा रहे हैं कि ये उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है जो यहाँ सत्संग में आ रहे हैं। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं? जी, सभी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही है।
और क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है यहाँ पर? इसके बाद चाय की सेवा दी जाएगी थोड़ी देर में। तो दर्शकों, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं सत्संग के लिए, तो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ठंडे पानी, बिस्किट और चाय की भी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे बाइक्स लगे हुए हैं और 4 व्हीलर वाहन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क दी जा रही है। किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है पार्किंग के लिए भी। और काफ़ी सारा हॉल, मतलब बड़ा हॉल है कि गाड़ी को पार्क करने के लिए किसी को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पे ये पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है उस स्थान पे अभी हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ पुरुषों की, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं काफ़ी संख्या में उमड़ कर सत्संग में पहुँचे हुए हैं। आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं को दी जा रही है सत्संग में, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। और सामने आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप सत्संग में देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामाजिक कार्य किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है श्रद्धालुओं को, और जयकारे भी लगाए जा रहे हैं सत्संग के दौरान। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से पूरा हॉल गूंज उठा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्संग में क्या कुछ बताया जा रहा है, उसकी छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सत्संग को किस तरह से यहाँ पे जो उनके सामाजिक कार्य हैं उसे दर्शाते हुए सभी श्रद्धालुओं को ये बताया जा रहा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है सत्संग में प्रोजेक्टर के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से दिवाली की धूमधाम चल रही है, हर तरफ सभी दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में सभी यहाँ पे उमड़ कर काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि उनके लिए दिवाली की जो खुशियाँ हैं, जो तैयारियाँ हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं दिवाली की तैयारी, जो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे उनके विचारों का जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी सर। सर क्या नाम है आपका? सोनू दास। सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आप पहुँचे हुए हैं, तो सारी दुनिया दिवाली की तैयारी, मतलब कल दिवाली है और सारी दुनिया जो है दिवाली की तैयारियों में जुटी हुई है, ठीक है, कहीं कोई लाइट्स लग रहे हैं, सभी त्योहारों में बिजी हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे सत्संग में पहुँचे हुए हैं। क्या आपको त्यौहार मनाने की जो खुशी होती है, आप क्यों नहीं दिवाली की तैयारी में जुटे? जी, असली त्यौहार जो है दिवाली नहीं है, ये हमारे रीति रिवाजों का त्यौहार है, जो धार्मिक परंपरा से पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ये सब रीति रिवाज का त्यौहार है। जो असली दिवाली है, हमारा ज्ञान के प्रकाश से दिवाली मनता है। जो हमारे ज्ञान का ज्योति, जब ज्ञान खुलता है, वो हमारी दिवाली है। असली दिवाली हमारा वो है। लेकिन हम इस परंपरागत दिवाली पूर्वजों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार मनाते आ रहे हैं। जो असली में सच्चा जो दिवाली है, वो हमारे असली ज्ञान का ही दिवाली है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार सद्भक्ति देकर यहाँ काल के लोग से हमें निकालने का हर संभव प्रयास करते हैं, और निकालते भी हैं, जो कि असली जो है उसका उद्धारक कबीर देव परमात्मा है। तो सर आप कहना चाहते हैं कि जो अंदर के प्रकाश से प्रकाशित होती है, आत्मा जहाँ प्रकाशित होती है, वो असली त्यौहार, वहाँ पे असली दिवाली है। जी जी, धन्यवाद। जी सच है। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर क्या काम करते हैं? हम तो व्यवसाय करते हैं। सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कल दिवाली है और पूरी दुनिया दिवाली की तैयारियों में लगी हुई है, दीपों का त्यौहार दिवाली, और यहाँ पे आप सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो क्या आपके अंदर सत्संग को सुनने की जो उत्सुकता होती है, वो दिवाली की खुशियों में नहीं है? वो दिवाली तो हम लोग हर बार मनाते हैं, जो ज्ञान वाला दिवाली है, रामपाल जी महाराज हम लोग को सच्चा ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से हम लोग का जो
दीप जलता है, आत्मा का दीप जलता है, वो हमेशा के लिए जलता है। जी सर, यानी कि जो साल में दिवाली आती हैं वो साल में एक बार आती हैं फिर चली जाती हैं, और जो ज्ञान की दिवाली होती है, ज्ञान के आधार पर जो आत्मा प्रकाशित होती है वो दिवाली सत्संग में, वो दिवाली हमेशा के लिए रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों को, बताया जा रहा है उनके सेवादारों, उनके शिष्यों द्वारा कि किस प्रकार से जो दिवाली होती है, संतों की दिवाली हर रोज होती है, और ये आत्मा प्रकाशित होती है, ना कि घर को लाइट से सजाया जाता है। अपने आप की आत्मा को जगाया जाता है, आत्मा को प्रकाशित किया जाता है सत्संग के माध्यम से। तो दर्शकों, ये थी सत्संग की कवरेज जो हमने आपको दिखाई। ऐसे और भी अन्य खबरों के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।